बॉम्बे में आपके पास कैसे केसेस आते हैं? मैं कह रहा हूँ हर हफ्ते कोई ना कोई केस ऐसा आता है कि जहाँ पर एक को एक्ट्रेस दूसरी को एक्ट्रेस के ऊपर तंत्र कर देती है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो है। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, जो एक टाइम पे वो एक्ट्रेस ऐसे उठी और लोगों को लगा ये बॉलीवुड में जाएगी। बॉलीवुड में जाएगी। आज वो एक्ट्रेस का कहीं पे उतना नाम नहीं है। मैंने एक चाकू सिद्ध करके उनको दे दिया, नाइफ। अच्छा। मुश्किल से 3-4 दिन निकले होंगे। सपने में एक खून से लथपथ लेडी सपने में आती है और बोलती है वो चाकू मेरे को दे दे तू। अच्छा भाई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात करी, उनके पास अजीब अजीब केसेस आते हैं, जैसे कि गांव के कोई केस है ऐसे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बॉम्बे में आपके पास कैसे केसेस आते हैं, क्योंकि बॉम्बे में मतलब लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि हाई प्रोफाइल्स, ये सब चीजें, सेलेब्स भी आते हैं आपके पास, तो क्या केस आते हैं वो कुछ डिस्कस करो मेरे साथ, कुछ बताओ कुछ तगड़ा। देखो, बॉम्बे ना एक जादुई नगरी है और इस पर मैं 100% इस स्टेटमेंट पर मैं ठप्पा लगाता हूँ। हाँ। तो अब होता क्या है, मैं सबसे पहले सेलिब्रिटीज़ की बात ही कर लेता हूँ कि स्पेशली ये ना फीमेल एक्ट्रेस में ज़्यादा होता है। फीमेल जो एक्टर्स होते हैं ना, उनके केसेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि चलो मैं अभी कुछ बोलूँगा ना, फिर विवाद हो जाएगा किसी बात पर, ठीक लेकिन है? लोगों को मजा उसी में आता है भाई, सुनने तो में। होता क्या है, सपोज अभी कोई ऐसा शो है या ऐसी मूवी है जिसमें 2 लीड्स हैं फीमेल, ठीक है। ठीक है? अब एक को लगेगा यार दूसरा मेरी लाइमलाइट ना ले जाए, उसको ज़्यादा शॉट्स ना मिल जाएँ, उसकी जो टाइम है शो के अंदर वो ज़्यादा ना हो, ठीक है? मेरा जो ऑन एयर टाइम है मेरा ज़्यादा रहे। वो ऐसे में ना मेरे पास ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूँ हर हफ्ते कोई ना कोई केस ऐसा आता है कि जहाँ पर एक को एक्ट्रेस दूसरी को एक्ट्रेस के ऊपर तंत्र कर देती है। तो यहाँ पर ना जितने भी मेनली फीमेल एक्टर्स हैं ना, उनको पता है कि किसी के हाथ की ना वाइट चीज़ मीठी नहीं खानी। अब चाहे वो वाइट मावा यानी खोया का कोई मिठाई हो या वो खीर हो, ठीक है? वो उन्हें समझ आ जाती है कि अगर कोई खीर ऑफर कर रहे हैं या कोई मिठाई दे रहे हैं ना मावा तभी की। तभी बॉम्बे की मूवीज में ज्यादातर शॉट्स ऐसे होते हैं कि पेड़ा नहीं खाना हुआ है। अच्छा, अब समझा मैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है और चीज़ें काम करती हैं। अच्छा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो है, हाँ। ठीक है? तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उस शो की जो मेन लीड थी ना फीमेल, हाँ। तो उन्होंने वही वाइट चीज़ें खिलाकर, जो दूसरी मेरे पास जो क्लाइंट आई थी उनका शो 10-15 दिन चला और वो छूट गया उनका शो। वो इसीलिए मेरे ये पास आई वर्क थी। करता है? 100% भैया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम नहीं करती? विश्वास की बात है, ठीक है? अब देखो, अगर एट द सेम टाइम वही लेडी कहे यार मेरा शो टूटा, शायद मेरे से कोई गलती हो, तो एक बात। लेकिन अगर वो सोचे कि नहीं यार मेरे को ना उस एक्टर ने कुछ खिलाया, कुछ खिलाया था तो आधी चीज़ें दिमाग ने बिठा ली और दिमाग में अगर फियर्स चले गए, तो तो वो भाई चाहे नॉर्मल यूनिवर्स में चले तांत्रिक, गए। मैं आपको एक बहुत बड़ा इसी में फैक्ट बताता हूँ। तंत्र जो है या किया कराया जो भी है ना, ये मैटर नहीं करता किसी नौसिखिए ने किया या एक बहुत महान तांत्रिक ने कोई तंत्र किया, ठीक है? अगर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है ही नहीं, आप इमोशनली एक अनस्टेबल इंसान हो जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, हाँ। तो ऐसे इंसान के ऊपर एक नौसिखिया भी तंत्र कर देगा ना, तो उनके साथ वो हशर होंगे जो वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे, चाहे अनपढ़ तांत्रिक ने कर दिया हो, हाँ। ठीक है? और दूसरी साइड में अगर कोई इंसान ठान ले कि यार मैं परवाह ही नहीं करता, मेरे पे बड़े से बड़ा प्रेत छोड़ दो, आई विल नॉट लेट दैट एंटिटी टेक ओवर मी, हाँ। तो भैया अघोरी तक आ जाएगा ना, जिसको इतना शक्तिशाली माना जाता है और वो एक्चुअली में होते भी हैं, वो तंत्र काम नहीं करेगा। उतना नहीं करेगा कि डैमेज हो जाए, थोड़ा बहुत तो होता है। आपके दिमाग की स्टेट ही है सब कुछ। These entities feeds on fear. It is as simple as that. अगर उसी टाइम अगर हमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, अगर उसी टाइम आप एग्रेसिव मोड कर लो ऑन बिना डरे कि यार तू मेरे घर में ये एनर्जीज है, तू अगर इस घर में और 2 दिन रही ना, तेरे को मैं जला के राख कर दूंगा या कर दूंगी, वो भाग भी जाते हैं भाई। देखो, फियर होता है राहु का, ठीक है? और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन वॉल होती है मंगल की। हाँ। मंगल को वॉरियर कहा जाता है। मंगल स्ट्रांग, तो हमारी बॉडी की ऑरा में जो मंगल की एनर्जी है वो बहुत सॉलिड होगी, हमारा वॉरियर बहुत स्ट्रांग होगा। तभी हनुमान जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो मंगल है, वो प्रोटेक्टर हैं जी, ठीक है? अर्जुन के रथ पे भी हनुमान जी क्यों बैठे थे? प्रोटेक्शन वॉल है वो। तो आपने अगर वो केस देखा होगा कि कृष्ण जी बताते हैं, हनुमान जी को हुक्म देते हैं कि हनुमान जी उतर आओ,
तो जैसे ही हनुमान जी उस रथ से उतरते हैं, रथ फट जाता है। तो मंगल जो है हमारी भी हर एक ऑरा में मंगल एक प्रोटेक्शन वॉल का काम करता है। अगर आप फियरफुल हो गए, आपने अपने राहु को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, मंगल ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, क्योंकि ये ऑपोजिट एनर्जीज है। मंगल वीक हुआ तो आपके ऑरा में बहुत जल्दी ये किए कराया छोड़ो, नजरें भी काम करना शुरू कर देती, जेलसी की नजरें। आपको ये ऐसा केस बताओ भाई जो कि मतलब, अच्छा पहले सबसे पहले मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, भूत होते हैं? 100% होते हैं, भूत होते हैं। 100% होते हैं। बात आपके ऊपर है कि आपने ये मानना है कि भूत होते हैं कि वो तो नहीं। हाँ सही बात है, मानो तो भगवान भी है। बात वही है, देखो अगर हम मानते हैं कि भगवान है, ठीक है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि डेविल भी है। भाई बॉम्बे की और बातें बताओ ना, कोई ऐसे क्लाइंट, ब्लैक मैजिक, कोई किस्सा जैसा देखो आपने अभी क्लाइंट्स के ऑस्ट्रेलिया ना, का बताया। भाई क्लाइंट्स के ना नाम नहीं मैं ले सकता। अरे नाम मत लो। एक एक्ट्रेस है हाँ टीवी की, हाँ। अच्छा नाम, जो एक टाइम पे वो एक्ट्रेस ऐसे उठी और लोगों को लगा ये बॉलीवुड में जाएगी, बॉलीवुड में जाएगी। आज वो एक्ट्रेस का कहीं पे उतना नाम नहीं आता। बिग बॉस से ही आई थी, क्योंकि मैंने गैस कर लिया नहीं, शायद मैं जरूर। नहीं। मैं नाम बोल दूंगा ना, आपको लगेगा हाँ यार ये तो ऐसे चढ़ी और उसके बाद कहीं दिखी नहीं, ठीक है। तो वो आई मेरे पास, ठीक है, देखी चीजें क्या हैं, और पुरानी थी, ये नहीं कि अभी राइज हुआ किसी ने जेलसी करके देख लिया, वो भी एक थोड़ा फैक्टर था। हिंट तो दे दो। नहीं दे सकते। नहीं मतलब पहले टीवी सीरियल्स में थी। टीवी सीरियल्स में थी, ओके एकता कपूर के शो में आती, ठीक है। अब लोग अपने आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। देखना। और वो नॉर्मल परिवार लव वाले शोज नहीं होते थे, हाँ। वो भी शोज पैरानॉर्मल टाइप्स होते थे, मैं इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अब आप कमेंट्स में देखना उसके नाम। ठीक है। तो हुआ क्या, हाँ उसकी मदर पे किसी ने किया था, तो उनके फादर की ना प्रॉपर्टी थी जो दूसरों के नामों पे भी थी, इनके फादर की, सेलिब्रिटी के फादर की प्रॉपर्टी थी जो दूसरों के नामों पे भी थी, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज थी जो थी उनकी, लेकिन उनके रिश्तेदार रह रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जेलसी, देखो मैंने क्या कहा, जेलसी परिवार से ही शुरू होती है। तो उनके जो भाई थे, उनकी बीवी को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यार ये हमसे ज्यादा अच्छे क्यों है हर चीज में आगे, उन्होंने किया, और अनफॉर्चुनेटली हर मदर बहुत पहले शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का असर जब तक आप घर नहीं छोड़ते या नदी क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक ब्लैक मैजिक का असर नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। भूत प्रेत गोस्ट एंटिटीज 90% ऑफ देम, 10% अलग होता है। भाई थोड़ा सा लॉजिक बताओ ना बंदों को इसके पीछे का। मैं बताता हूँ, देखो भूत प्रेत है क्या, वो चीजें जो दिखती नहीं लेकिन है, जो हमें डराती हैं। अब फियर भी राहु है, और वो चीजें जो हमें दिखती नहीं वो भी राहु है, ठीक है। राहु इज अ शैडो प्लैनेट, यानी वो असल में प्लैनेट है ही नहीं, लेकिन परछाई है हमारी भी। सपोज ये शैडो पड़ रही है, ये भी राहु है, ये भी राहु है, ठीक है। तो राहु वो चीज जो है भी और नहीं भी, और राहु को देख के आप बता नहीं सकते क्या है। सपोज मेरी शैडो है, कोई बता पाएगा सिर्फ शैडो देख के सॉरी है, या आपकी शैडो देख के कोई और बता पाएगा? सही बात, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो राहु हिडन है, उसने बता दिया कुछ है, लेकिन क्या है वो नहीं बताया। तो राहु ना चंद्र से शांत होता है। कैसे? क्योंकि जो धुआं है, धुंध है, ये भी राहु है। एनीथिंग दैट ब्लर्स योर विजन इज राहु। जो भी हमारी मतलब धुआं ज्यादा बढ़ जाए, दृष्टि नहीं दिख रही, धुआं ज्यादा बढ़ जाए, क्लैरिटी विजन खराब हो जाती है, मतलब दूर का नहीं दिखता। धुंध ज्यादा बढ़ जाए तो भी हम ज्यादा दूर देख नहीं पाते। ऐसी जगह पर अगर चंद्र यानी पानी यानी बारिश पड़ जाए तो क्लियर हो जाएगा, स्मोक भी सेटल हो जाएगी, फॉग भी सेटल हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? सही बात है। और राहु थंडर लाइटनिंग भी है। अब देखा जाए जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं मेट्रो सिटीज में, उनकी अर्थिंग पता है कैसे की जाती है? अगर आपको लॉजिक पता है कि राहु की बिजली गिरी और उसकी अर्थिंग जब तक नीचे तक पानी नहीं मिलता वहां तक की जाती है, तो राहु की बिजली चंद्र शांत कर दे, ताकि वो बिल्डिंग पे उस इलेक्ट्रिसिटी का डैमेज ना आए, थंडर का। और राहु क्या है? राहु वॉल्केनो का लावा है। तो सबसे बड़ी बात, वॉल्केनो सिर्फ वहां होंगे जहां कोई कोस्टल एरिया, अदरवाइज वॉल्केनो आपको मिलेंगे नहीं। ये एनवायरमेंट का लॉजिक है, फैक्ट है। तो वॉल्केनो में से भी जब राहु की eruption होती है तो समुद्र में चली जाती है, समंदर में जाके शांत होती है, नहीं तो वो जब तक समंदर नहीं आता नाश करती रहती है। बड़ी मूवीज भी आई हुई हैं ऐसी जिसमें दिखाया गया, ठीक है। तो राहु को शांत कौन करा?
चंद्र ने। चंद्र समंदर नदियों का प्रतीक है। यदि कोई इंसान एक समंदर पार कर लेगा, ठीक है, तो वो एनर्जीज अगर इस एरिया में है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि चंद्र ने शांत कर देना उसको, जैसे लावा को किया, जैसे ठंडर लगे। लेकिन अगर कोई बंदा वापस आता है तो उसके ऊपर 100% मेरे पास इतने केसेस है। मैं बोलता हूँ भाई फॉरेन ही रहे, वापस आता है, वो मेरे को फिर फोन आ जाता है, भैया वापस आया था, फिर नुकसान हो गए। मोस्टली चीज़ों का घर में इलाज हो जाता है, जिन घर में है। बहुत ज़्यादा हावी हो मैं हाथ नहीं डालता हूँ, ना मैं किसी को तांत्रिक के पास जाने को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर 100 एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से 1 या 2 को आती है, बाकी सारे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और तंत्र में वो 1 और 2 आउट ऑफ 1000 है कि आपको 100 पीछे 1 या 2 सही एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, लेकिन तांत्रिकों में आपको 1000 में से 1 या 2 मिलेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर नॉलेजेबल नहीं था, आपका सिर्फ पैसों का नुकसान होगा। लेकिन अगर तांत्रिक की बुद्धि खराब है, वो आप ही को वश में करके आपसे पैसे कमाने लग पड़ेगा। कितने केसेस हैं, ये तो आपको भी पता होंगे। इसलिए तांत्रिक के पास जाना मतलब खतरे का काम है, अगर आप अवेयर नहीं हो। और दूसरी गलती जो हर इंसान करता है, सपोज किसी भी ब्लैक मैजिक हो, वो पता क्या करता है, वो इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढता है कि मैं पहले इसके पास जाऊं। सपोज इसके पास हनुमान जी की सिद्धि है, तो वो करेगा, वो कहेगा नहीं यार महीना हो गया मेरे को तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब मैं इसके चली जाती हूँ, वहां माता की चौकी चल रही है। वो उसके पास जाएगा, वो भी अपना काम करेंगे, पवन आएगी, अपना चीजें देंगे। वो कहेगा यार अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, चलो मैं किस करण पिशाचनी वाले के पास चले जाता हूँ। ऐसे में होता क्या है, कितनी एनर्जी छेड़ ली। जो आपके पास थी वो तो छेड़ी, हनुमान जी की अलग छेड़ी, दुर्गा की अलग छेड़ी, देवी की, पिशाच की अलग छेड़ी। उन्होंने आपस में युद्ध करने लग पड़े, उनका बेड़ा गर्क और ज्यादा हो जाता। हम बैक टू उस पे आते हैं भाई, वो जो आपकी क्लाइंट थी बॉम्बे के। हाँ, तो हुआ क्या, जब वो फिर उन्होंने तरक्की करनी शुरू की ना, तो वही इंसान दोबारा एक्टिव हुए। हाँ। ठीक है, उन्होंने फिर किया, और वो एक्ट्रेस कुछ ही दिनों में देखते देखते मतलब टीवी इंडस्ट्री से बाहर, और शुभ काम ही नहीं मिल रहा है, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ओके। ठीक है, फिर उपाय करवाए, तब तक मैं छोड़ चुका था सब, प्रोटेक्शन दी। मजे की बात, मेरे घर आए, मैंने अपना कुछ काम किया, काम करके मैंने एक चाकू सिद्ध करके उनको दे दिया, नाइफ। अच्छा। ये सुनने वाली बात है आपके लिए और व्यूअर्स के लिए। मैंने कहा ये तूने अपने साथ कैरी करने, हाँ कभी फ्लाइट में जा रही है तो वहाँ नहीं, ठीक है, अब फ्लाइट में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो मैं कहा लेकिन तू कहीं भी जा रही है, फ्लाइट में उतरेगी, वहाँ से माचिस की डब्बी अपने पास रखियो, या कोई लोहे का आइटम अपने पास रखना, क्योंकि डरती हैं चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बोला ना, ये चीज़ों को डराओ तो ये चीज़ें शायद भाग भी जाए। अगर आप डर जाओगे, सबसे पहले आपका गला काटेगी। ठीक है, तो मज़े की बात ये, उन्होंने चाकू अपने पास रखना शुरू किया, बेड टाइम पे भी साइड टेबल पे रखना शुरू किया। मुश्किल से 3-4 दिन निकले होंगे, सपने में एक खून से लथपथ लेडी सपने में आती है और बोलती है वो चाकू मेरे को दे दे तू। उस लड़की उसी लड़की को, ये मैं 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ। घबराकर सुबह ही फोन पे बताया, मैं कहा कुछ नहीं बस रख। यानी उन चीजों को पता होता है कि आप अगर कोई वापस ठीक करने की तरफ जा रहे हो, तो कौन सी चीज से आप ठीक करवा रहे हो, तो वो चीजें कोशिश करती हैं डरा के धमका के सपनों में आकर, क्योंकि सपने भी तो राहु है, सपने भी राहु है, नींद भी राहु है। तो जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, सबसे पहले आपको खराब सपने दिखने शुरू होते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट। ओके। या आप नींद से उठ जाओगे, आपको लगेगा किसी ने उठाया, क्योंकि वो नींद और वो सपने भी राहु ही हैं। क्योंकि सोते टाइम क्या एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड। हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज है, बट अवेयरनेस में नहीं आता ना। सही बात है। तो वो भी तो राहु हुआ। तो जो सपने आते हैं, हम अवेयर होते भी हैं और हम अवेयर नहीं भी होते, समझे। तो इसी में ऐड करता हूं कि बचाव रहा, शो मिलने शुरू हो गए। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने उन्हें बोला था, उनके घर में भी था, तो मैंने बोला मैंने कील दिया है, लेकिन हो सके तो छोड़ दो। और जब मैं घर देखने गया ना, तो वो ऊपर कुछ सेटिंग करने गई थी, उसको मैं रेंट पे शिफ्ट करवा दिया था थोड़ी देर के लिए। घर वही था, बिक नहीं रहा था, तो बेचने के लिए भी मैंने उपाय दिए थे। वो कुछ करने गई है, मैं और मेरा जो मैनेजर है, मेरा भाई है छोटा,
अतुल, हम दोनों नीचे घूम रहे थे, तो रात का टाइम था, 8-9 बजे का। तो मेरे को कुछ और वाइब्रेशंस भी फील हुई। तो कोई पासर बाय था जो उधर ही रह रहा था, पासर भाई? मतलब आसपास ही रह रहा था, वो गुजर रहा था मेरे सामने। तो मैंने पूछा आप कहाँ से हो? कहते हैं हम यहीं से हैं। मैं कहा यार मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कोई कुआं है जहाँ पे जिसने किसी लड़की ने सुसाइड की थी? उन्होंने बताया कि आज से ठीक लगभग 7-8 साल पहले हाँ। एक लेडी ने रिलेशनशिप खराब होने की वजह से यहाँ कूद के जान दी थी ना। मेरे को उस टाइम कुआं दिख रहा था, उन्होंने फिर इशारा किया वहां पर है कुआं। ओके। मैं आपको क्या कह रहा हूं, तंत्र का असर बढ़ता कैसे है? खुद डर के, या आप शमशानिया हॉस्पिटल्स के आसपास हो, हॉस्पिटल्स में भी मृत्युएं बहुत होती हैं, या मंदिर की परछाई या किसी धर्मस्थान की परछाई आपके ऊपर पड़ रही है, आपके घर के ऊपर, ठीक है, या आसपास सुसाइड के केसेस हो, क्योंकि वो आत्मा को ना सैल्वेशन नहीं मिलती, वो निकलती नहीं है, वो यहीं वही पर फंसी रह रहती है, जाती वही है। फंसी रह जाती हैं। फिर तंत्र हुआ, वो चीजें और एक्टिव होती है, फिर वो भी आ जाती हैं नुकसान करवाने के लिए। ओके। हाँ जी, ये लॉजिक है, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रही होती हैं। देखो, चाहे भगवान है चाहे शैतान है, उनको शरीर चाहिए। सही बात है। चाहे भगवान है चाहे शैतान है, उनको शरीर चाहिए। मैं कहूं अगर आप ही ना हो तो भगवान एग्जिस्ट करेगा आपके लिए? और अगर आप ही ना हो आपके लिए शैतान एग्जिस्ट करेगा? इन दोनों को, भगवान को भी, ये मैं आउट ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शैतान और भगवान दोनों को इंसान की जरूरत है, क्योंकि इंसान एग्जिस्ट करते हैं तभी वो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर इंसान एग्जिस्ट नहीं करते तो वो भी, उनकी भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भैया हम शुरू में बात कर रहे थे एक ये कि आपने ना मेरे को कुछ चीजें बताई थी, और वो चीजें इस तरीके से थी कि किस तरह के लोगों पे तंत्र किस किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। देखो, इसकी कड़ी आपकी कुंडली में ही होती है हाँ। दीपक भैया। तो होता क्या है, आपकी कुंडली में जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, या हम वीकेस्ट प्लैनेट बोल दें, तो जब भी ऐसे लोगों पर जेलसी या तंत्र होगा, चाहे नजर क्यों ना लग जाए ऐसे लोगों को, तो पहली बात तो उनका, उन सब का एक चीज कॉमन होगी कि उनका मंगल वीक होगा, क्योंकि मंगल होती है प्रोटेक्शन वॉल हमारी बॉडी की। मंगल को एक योद्धा कहा जाता है, एक वॉरियर हाँ। कहा जाता है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, जैसे सूरज राजा है, तो जो वजीर है राजा का वो मंगल होता है, सेनापति। तो वही हमारी बॉडी का सेनापति भी वही है, जो हमें हर तरह की बलाओं से बचा के बचा रखता के है। रखे। सही तभी बात। हनुमान जी को हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर चाहे आप महाभारत ले लो, कि अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ के उन्होंने उस रथ की रक्षा, अर्जुन और कृष्ण जी की रक्षा की। फिर चाहे आप रामायण में देख लो कि ही हैज बीन अ रक्षा का प्रोटेक्टर, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने एज अ प्रोटेक्शन वो संजीवनी खुद गए लेने, वापस लाए। आपको क्या लगता है श्री राम जी के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो बैठे बैठे उनको ठीक कर दें? ठीक है, तो ये जितनी भी माइथोलॉजीज हैं और जितनी भी ये हमारे ग्रंथों में है, तो ये हिंट्स है समझने के लिए कि दुनिया है क्या। तो मंगल जो है हमारी बॉडी का प्रोटेक्टर है। तो किसी पे अगर तंत्र या जेलसी का असर पड़ रहा है तो उन कुंडलियों में मंगल तो जरूर कमजोर होगा, तभी उनकी वो प्रोटेक्शन वॉल ब्रेक होती है, पेनिट्रेट होती है, और उन पर वो डैमेजेस आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सबकी अलग कुंडलियां, तो किस पर तंत्र कहाँ इंपैक्ट डालेगा वो कुंडली बताती है, और कुंडली का वीकेस्ट ग्रह पर डैमेज लेता है। अब सपोज करो किसी का शुक्र सबसे वीक है, और शुक्र ने कनेक्शन बना लिया उनकी कुंडली में मंगल के साथ या राहु के साथ, तो जब ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा जेलसी होती है, या ऐसे लोगों पे जब तंत्र होता है, तो शुक्र डैमेज लेता है। यानी ऐसे लोगों का या बहुत भारी नुकसान हो जाना है पैसों का, या वाइफ की मौत हो जाएगी, या वाइफ बीमार रहने लग पड़ेगी। इसी तरह अगर शनि कमजोर कड़ी है कुंडली की, तो नुकसान होगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएंगे क्योंकि वाहन शनि है, या फिर ऐसे लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोफेशन, हमारा धंधा भी शनि होता है। चंद्र वीक होगा तो रूटीन का खर्चा निकालने के लिए पैसे बचेंगे नहीं, और चंद्र वीक होगा तो दिल, हृदय रोग अचानक से, कहते हैं ना, ये बहुत कॉमन है कि तंत्र हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, या हार्ट अटैक आ गया, या स्ट्रोक आ गया, तो उन लोगों का कुंडली में चंद्र वीक होता है। तो इसी तरह हर अलग अलग प्लैनेट बताते हैं कि कुंडली में डैमेज कैसे आएगा।